सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में अपन अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन और चार्लियल फॉर्मूला के बारे में देखेंगे। यानी समांतर माध्य, सामूहिक समांतर माध्य और चार्लियल फॉर्मूला क्या है। समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य एक गणितीय संख्याओं का औसत होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इसका प्रयोग नॉर्मली औसत आय, औसत मूल्य, औसत उत्पादन, औसत आयात के लिए किया जाता है। समांतर माध्य की बात करें तो दो प्रकार के टाइप्स की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं, सरल समांतर माध्य और भारित समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य में जो श्रेणी के समस्त वैल्यू होगी उसको समान महत्व दिया जाता है। यानी कि जितने भी वैल्यू होगी उनको सेम इम्पोर्टेंस दी जाएगी। और जब समस्त मूल्यों के योग में उन पदों की संख्या का भाग दे दिया जाता है तो एवरेज निकल जाता है, जो अपन निकालते आ रहे हैं नॉर्मली। ये तीन मेथड से निकाले जाते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। इन तीनों के आधार पर अगर अरिथमेटिक मीन निकाले जाते हैं यानी सिंपल अरिथमेटिक मीन, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। और इनके जो तीनों मेथड हैं उनकी अलग अलग कंडीशन में अप्लाई होगा। भारित समांतर माध्य की बात करें, जो सीरीज़ में जो वैल्यू होंगे उनको वेट के आधार पर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। यानी उनको व्यक्तिगत महत्व के आधार पर वेट भार प्रदान किया जाएगा और फिर उस भार को उससे गुना करके वैल्यू से और उन टोटल भार का भाग देके भारित समांतर माध्य ज्ञात किया जाएगा। इनमें दो मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। अपन नॉर्मली रूप में देखें तो खंडित सीरीज और सतत श्रेणी यानी कि डिस्क्रीज और कंटिन्यूस सीरीज में एफ कोई डब्ल्यू मान लेते हैं, वेट मान लेते हैं और आंसर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन के कुछ फॉर्मूले हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन के, यानी दो भागों में डिवाइड किया तो फर्स्ट है सिंपल अरिथमेटिक मीन यानी सरल समांतर माध्य। इनके तीन मेथड देखे थे अपने, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन। डायरेक्ट फॉर्मूला, इसमें तीन सीरीज है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीज और कंटिन्यूस। इनमें तीनों में कोई से भी क्वेश्चन में फॉर्मूला क्वेश्चन पूछ सकते हैं यूनिवर्सिटी। तो समांतर माध्य यहाँ से स्टार्ट होगा, उसके बाद एन मीन्स पदों की संख्या, वैल्यू, आकार, सिग्मा एक्स जिसको अपन बात करते हैं। डेविएशन, जब अपन अज्यूम करके एवरेज निकाले जाते हैं शॉर्टकट मेथड में तो अपन dx ज्ञात करते हैं, तो यहाँ से अपन dx ज्ञात करते हैं या डेविएशन जिसको विचलन बोला जाता है। अगर सिग्मा dx की बात करें तो वो विचलनों का योग हो गया। अज्यूम, ये a जिसको अपन शॉर्टकट मेथड लिया जाता है, कल्पित माध्य जिसको अज्यूम्ड वैल्यू कहा जाता है, टोटल फ्रीक्वेंसी जिसको n, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज में जिसको n बोलते हैं या सिग्मा f भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद fx dx हो गया। अगर अपन को वैल्यू छोटी करनी है, वैल्यू बड़े आंकड़ों में दे रखी है, तो अपन इसको स्टेप डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, सेम आंसर आएंगे। जिसको वर्ग स्टार सेम है, जैसे 0 से लेकर, जब अपन वर्ग स्टार की बात करेंगे तो 0 से लेकर स्टार्ट और यहाँ से लेकर ये 90 से 100 तक चलता है अलग अलग। तो जो वर्ग अंतराल होगा i वो बराबर रहेगा, तो अपन स्टेप डिवीजन मेथड का उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मूले की बात करें, 10 विद्यार्थियों की लेन दे रखी है और सिंपल अरिथमेटिक मीन का यूज़ करना है आपको। स्टूडेंट के नाम दे रखे हैं, ए से लेकर जेड तक हैं और उनकी हाइट दे रखी है, इनका एवरेज निकालना है। तो टोटल करेंगे अपन, फॉर्मूला सिंपल, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो टोटल करेंगे इनका तो 1660 आ जाएगा अपॉन एन, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 आ गए, तो 163। तो इसको अपन शॉर्टकट मेथड में देके आगे, तो शॉर्टकट मेथड में दे रखा है, तो शॉर्टकट मेथड में अपन सबसे पहले ए ज्ञात करेंगे। शॉर्टकट मेथड में अपन सबसे पहले कल्पित माध्य मानना पड़ता है, तो इसमें से अपन कोई सा भी एक वैल्यू को अपन कल्पित माध्य यानी अज्यूम्ड कर लेंगे। अब इसमें से इसने आंसर में 160 मान रखा है यहाँ का, इसको अपन चाहे वैसे मान सकते हैं, लेकिन एवरेज रूप में जो सीरीज़ में एवरेज चलता हो उसको अपन को मान लेना
चाहिए। इसने बुक्स में 160 माना है, तो 160 को अपन जब dx ज्ञात करेंगे डेविएशन, तो x माइनस a हो गया, a अपन ने मान ही रखा है तो a हो गया 160, तो 160 माइनस x की जितनी वैल्यू आई तो 0.5 ये आ जाएगी, प्लस माइनस करने के बाद सिग्मा dx का मान आ जाएगा 30। जब फॉर्मूले में मान रखेंगे a मीन्स 160 आ गया, थर्ड यहाँ से आ गया और नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ से आ गया, तो फॉर्मूले में तो 163 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होगी एवरेज के रूप में। इस फॉर्मूले में बात करें तो इसमें डिस्क्रीट सीरीज का एग्जांपल दे रखा है। 35% है जो वेजेज आती हैं इनकी पर डे, यानी 4.50 रुपये 35% की आती हैं, यानी कि ये तो दे रखी है आपको फ्रीक्वेंसी और ये दे रखी है आपको उनकी वेजेज। तो ये नंबर ऑफ पर्सन ये रहा और वेजेज ये रही है आपकी। तो आप टोटल वेजेज निकालोगे fx करके, तो सबसे पहले वो फॉर्मूला लग जाएगा सिग्मा fx अपॉन n, डायरेक्ट मेथड का है ये, और अपन 8.07। अगर शॉर्टकट मेथड की बात करें तो इसी में अपन को एक वैल्यू को यहाँ पे ये देखो दोबारा क्वेश्चन दे रखा है x का मान, तो इसी में से अपन को a वैल्यू मान लेनी होगी। तो इसमें 8.5 माना है तो इस dx आ गया, dx को f दे रखा है तो f से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा f dx ज्ञात हो जाएगा। जब f dx ज्ञात हो जाएगा तो फॉर्मूला लग जाएगा कंटिन्यूस सीरीज का जो अपन ने देखा था, a प्लस सिग्मा f dx अपॉन n। अब इस n को सिग्मा f भी लिख सकते हो, क्योंकि सिग्मा x का मान 500 है तो यहाँ पे 500 आ जाएगा और जो आंसर होगा वो 8.07 सेम रहेगा। अगर इसी क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज का है तो स्टेप डेविएशन से नहीं कर सकते। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, लघु और दोनों मेथड से क्वेश्चन करना है। अब ये दे रखा है आपको लेस देन। अब सबसे पहले तो अपन इसको से कम यानी कंटिन्यूस सीरीज का एग्जाम्पल दे रखा है, तो जो ये ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे 7 फीट से कम पेड़ कितने हैं, और पेड़ों की संख्या तो f मान लेंगे डायरेक्ट, लेकिन इसको वर्गंतराल में कैसे बनाएंगे तो 7 से कम, तो 7 से कम दे रखा है तो 7 से कम कुछ डेटा तो होंगे, अपन अधिकतम में 7 लिखे, 7 से कम को अपन अभी खाली रख देंगे। उसके बाद 14 से कम तो यहाँ पे आ जाएगा 14। अब 14 से कम, अब ये समावेशी एक्सक्लूजिव यानी अपवर्जी का उदाहरण है। जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो अगले फर्स्ट वर्ग की L2 अगले वर्ग की L1 बराबर होती है, तो अपन यहाँ लिख देंगे 7, ऐसे चलता रहेगा। उसके बाद 21, तो ये सीरीज अपन बना लेंगे। उसके बाद वैल्यू अपन को दी हुई है f, तो f x का मान आते वही डिस्क्रीट सीरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। अभी अपन इसमें बात करेंगे जब i बराबर हैं, क्योंकि इसमें एवरेज अपना आ रखा है, मिड वैल्यू निकालेंगे तो 3.5 आ जाएगी। इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो मिड वैल्यू अपन निकाल लेंगे। तो dx यानी स्टेप डेविएशन मेथड से ये क्वेश्चन सोल्व किया हुआ है। dx अपन कैसे ज्ञात करेंगे, a मान लेंगे, एक कोई सा भी a को a वैल्यू मान लेंगे, उसके आधार पे अपन क्या, तो इसमें क्या मानी 82 को a मान लिया, यहाँ पर 82 और उसको i का अंतर है 10 का, इसको प्लस कर दिया तो 10 का 10 का भाग दे दिया तो 4 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इसको f से मल्टीप्लाई कर लेंगे। i इसमें अंतर है कितना है 7 का है, देखो 3.5 से 10, या फिर यहाँ से देखो 0 से 7, इनमें 7 का अंतर है, यानी i जो i है वर्ग विस्तार वो 7 आ गया। अब फॉर्मूले में अपन मान रख लेंगे a बराबर 82, जो अपन सॉरी ये f है ये 82, इसमें इसने माना है 82 में 31.5, इसको माना है a कल्पित माध्य, और फॉर्मूले में मान रखेंगे तो 30.8 आपका आंसर आ जाएगा। अब बात करेंगे सेकंड वेटेज अर्थमेटिक मीन, जिसका फॉर्मूला इस प्रकार है। डायरेक्ट मेथड में समांतर वेटेज एवरेज मीन बराबर सिग्मा एक्स डब्ल्यू, यानी नंबर ऑफ आइटम और एवरेज और वेट बार जब दिया होगा वेटेज में,
और शॉर्टकट मेथड में ए अपन को एवरेज निकालना है। वेट हो गया बाहरी, वेट एंड मीन हो गया, गुणनफलों का योग हो गया। वैल्यू और वेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आ जाएगा। स्टेप डिवीजन की बात करें, स्टेप डिवीजन में इस पर प्रयोग किया जाता है जब विचलनों की किसी संख्या कोई विभाज्य वर्ग अंतराल अधिक हो और वर्ग विस्तार सम। जब वर्ग अंतराल बहुत ज़्यादा हो और वर्ग विस्तार सेम हो तो आप स्टेप डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हैं। बाहरी समांतर माध्य वेटेज एवरेज मीन ज्ञात करेंगे अपन। तो सबसे पहले x जो कि मान दे, अब इसमें f की जगह क्या दे रहा है, वेट दे रखा है, तो इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो WX आ जाएगा। जब उसका टोटल करेंगे तो सिग्मा WX आ जाएगा। जब मान रखेंगे तो सिग्मा WX बटा m, तो 3030/50, तो वेटेज एवरेज निकल जाएगा। अब बात करेंगे समूह के आधार पर वेटेज। तो इसमें जो इंडेक्स दे रखे हैं उसमें वेटेज अर्थमेटिक मीन निकालेंगे भारित समांतर माध्य। अब इसमें दे रखा है इंडेक्स फूड में कितना बना, फ्यूल, लाइटिंग में, क्लोथिंग, हाउस रेंट और मिससेलेंसेस। तो ग्रुप आ जाएगा, इंडेक्स में x का मान आ जाएगा। और जब वेट्स इसमें दे रखा है, इसको x को वेट से गुणा करेंगे, WX आ जाएगा। टोटल करेंगे सिग्मा WX आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 276.41। लेकिन इसी को भी अगर शॉर्टकट मेथड के आधार पर करें तो आपको पता है इसमें से किसी को a मान लेंगे, तो इसमें से 230 को a मान रखा है यानी कल्पित माध्य, उसके आधार पर dx ज्ञात करेंगे। तो dx ज्ञात करें तो ये चीज़ आए, लेकिन dx को w से मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो सिग्मा WX आ जाएगा। अपन बात करेंगे अब सामूहिक समांतर माध्य यानी कंबाइंड मीन। जब समूह को अलग अलग माध्यों और पदों की संख्या ज्ञात हो, तो जब अलग अलग सिंपल एवरेज माध्य ज्ञात हो और उनके पदों की संख्या ज्ञात हो तो सामूहिक समांतर माध्य अपन ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला है सिग्मा x1/n1, 2 या 2 से अधिक, जैसे ये फर्स्ट माध्य हो गया, सेकंड और थर्ड, और नंबर ऑफ मदों की संख्या का भाग दे देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 100 बच्चों की औसत, यानी इसका एवरेज निकाला हुआ है इसने पहले ऑलरेडी, यानी x बार अपन को दिया हुआ है। उनमें से 25 बच्चों की आयु 8.75 थी और 65 की आयु थी। शेष बच्चों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको टोटल एवरेज दे रखा है, यानी सामूहिक समांतर माध्य दे रखा है सिग्मा x123 9.5। सो टोटल इनमें से 25 और 65 की आयु दे रखी है। n1 25 हो गया और x बार 8.75 हो गया ये यहाँ पर। उसके बाद n3 आपको ज्ञात करना है और सिग्मा n4 भी ज्ञात करना है। यानी कि आपको सामूहिक समांतर माध्य तो दे दिया, ये चीज़ तो आपको दे दी, यहाँ तक भी दे दी, लेकिन ये लास्ट की थर्ड नहीं दी, तो आप इसके आधार पर ज्ञात कर सकते हो अज्ञात वैल्यू को, मिसिंग वैल्यू को। सिग्मा x बार वही फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूले में अपन मान रख देंगे 9.5 यहाँ पर। उसके बाद 25 की औसत आ गई एवरेज 8.7, तो इसको अपन यहाँ लिख देंगे, यहाँ से यहाँ लिख देंगे। जब समांतर माध्य का थर्ड बिंदु निकालना है तो यहाँ से, और नंबर ऑफ एवरेज कितना हो गया 65 और 25, यानी 100 बच्चों की एवरेज, टोटल एवरेज। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, तो जो लास्ट का कॉलम में समांतर माध्य थर्ड, वो आपके 3.21 ईयर्स आ जाएंगे। यानी जो शेष बच्चे बचेंगे 100 में से, बाकी का तो दे रखा है, उनकी एवरेज आ जाएगी आपकी 3.31। इसमें आपको सिग्मा सामूहिक समांतर माध्य दे रखा है, लास्ट का कुछ जो 10 बच्चों के एवरेज हैं वो निकालना आपको पड़ेगा। चार्लियर जो फॉर्मूला है वो अपन जो समांतर माध्य निकाला है आपने, वो डायरेक्ट मेथड से निकाला, शॉर्टकट मेथड से निकाला, स्टेप डिवीजन मेथड से निकाला, कंटिन्यूस सीरीज का निकाला,
तो जो फॉर्मूले में जो आंसर आया आपका समाधान वो सही है या गलत है, इसके लिए चार्लियर कोई स्टैटिकस अर्थशास्त्री था, विद्वान था, तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है, यानी ये फॉर्मूला ये भाग और इस भाग दोनों बराबर हो जाता है, तो आपका जो समांतर माध्य से आपने एनालिसिस करके जो आंसर निकाला वो सही है। और अगर स्टेप डेविएशन मेथड हो तो डी डी एक्स बार इसको ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले एफ डी एक्स ज्ञात करेंगे, फिर छोटा कोष्टक डी एक्स प्लस 1 और माइनस एफ। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो आपका आंसर सही है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मध्य का। थैंक यू।